नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आया हूं। सफाई कर्मचारी जो भर्ती है उसमें कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र होता है वो चलेगा, कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, कहां से हम बनवाए कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो, और किन संस्थानों के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेंगे, इन संस्थानों के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेंगे। ये दो तीन चीजें आपके जो डाउट थी उन डाउटों को बिल्कुल सरल तरीके से मैं कंप्लीट करने आया हूं। इससे पहले आपसे सभी से निवेदन करूंगा, आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और फिर से निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हो और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरे डाउट, लंबा जरूर हो सकता है मगर हर एक डाउट आपका कंप्लीट करूंगा कि क्यों आपको वहां से नहीं बनवाना चाहिए, क्यों वहीं से बनवाना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपकी जो वर्षों की मेहनत है ये खराब हो जाएगी, आप गलत आदमी के चक्रों में नहीं फंसे। सबसे पहले देखो, ये एक नोटिस था सरकार का। किन का नोटिस था दोस्तों? सरकार का नोटिस था। और इस सरकार के नोटिस के तहत देखो यहां पर क्या नोटिस में लिखा गया, आपको साफ साफ दिखाई देगा। अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय, नगर निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, यानी केंद्र सरकार का कोई भी विभाग हो, चाहे राज्य सरकार का कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग हो, सरकारी संस्थान हो, कहने का मतलब कोई भी केंद्र का और राज्य का सरकारी संस्थान हो, सीधी सी बात है। केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वतःशासी संस्था या अर्ध सरकारी संस्था में संवेदकों को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सफाई का कार्य करने में समक्ष अधिकारी और समक्ष अधिकारी, जिस अधिकारी के सामने आपने काम किया है, जैसे आपने ग्राम पंचायत में काम किया है तो वीडियो समक्ष अधिकारी वो होगा, है। आपने नगर पालिका में काम किया है तो नगर पालिका जो वीडियो या नगर पालिका जो अधिकारी होता है वो, आपने पुलिस थाने में काम किया है तो पुलिस थाने का जो इंचार्ज होता है वो, आपने किसी विद्यालय में काम किया तो विद्यालय का प्रिंसिपल है वो समक्ष अधिकारी के द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। इनसे आपकी डाउट देखो, अगर क्या है, अर्ध सरकारी संस्थाओं में अगर आप काम करते हो तो संवेदकों के प्लेसमेंट के माध्यम से आपको वहां काम करना पड़ता है, आप डायरेक्ट वहां काम नहीं कर सकते। ये भी यहां पर कहा गया है। ये बातों को तोड़ मरोड़ कर मैं पेश करने की ज्यादा कोशिश नहीं करूंगा। सबसे पहले तो अनुभव प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए इसका बात करते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र आपका कैसा होना चाहिए, कैसे आपको अनुभव प्रमाण पत्र को भरना है, किस प्रकार से आपको काम करना है। जो अनुभव प्रमाण पत्र का ये जो पिछले भर्ती में मान्य किया गया था, ये वो उसका पैटर्न है। तो आप कहीं से भी अनुभव प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो वहां की लेटर पैड पर सेम ये पैटर्न टाइप करवाइए। पहले ई मित्र पर जाकर, ई मित्र पर या कोई टाइपिंग करने वाला है उस पर जाकर अनुभव प्रमाण पत्र का ये टाइप आपको वहां पर टाइप करवाना पूरा का पूरा। क्या है, प्रमाणित किया जाता है कि श्री मती या श्री, अब श्री या श्रीमती नहीं है, जैसे कोई भी है, जैसे आप मान लो बीरबल है, कौन है, बीरबल, ये बीरबल अगर महिला है तो पति का नाम, शादीशुदा है तो कुमारी है तो पिता का नाम, तो पिता जैसे राम गोपाल, ठीक है। निवासी जैसे बाई का बास, ठीक है। मकान नंबर 784, मोहल्ला कांदरपुरा, गली 26, शहर चोमू, ऐसे मैंने इसको भरवा लिया है। द्वारा नगरीय निकाय एवं केंद्र राज्य सरकार के अन्य विभागों के स्वतःशासी अर्धशासी संस्थाएं उपक्रम इत्यादि से संवेदक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से निम्न प्रकार के श्रमिक के रूप में कार्य किया। अब जो होगा, सरकारी होगा तो वो सरकारी पर, स्वशासी होगा तो उस पर टिक कर देगा, अर्ध सरकारी होगा तो उससे टिक कर देगा, अगर कोई प्लेसमेंट एजेंसी होगी तो उस पर टिक कर देगा, उस आधार पर ये आपको बना देगा, ठीक है। ठेका पद्धति श्रमिक के रूप में अनुबंध आप कब से लेकर, जैसे 26/1/2018 से 15/4/2022 तक काम किया तो ये भर दिया। दैनिक मानदेय में यानी रोजाना पैसे लेकर काम किया तो जैसे 26/1/2018 से
15/4/2022 तक काम किया। ये भी समय समय पर निकाय अगर टुकड़ों में किया है तो भी यहां पर बच सकते हैं, जैसे 15/6/2019 से 16/4/2023 तक काम किया। ऐसे आप इसमें भरवा सकते हो। इस प्रकार द्वारा लगभग, जैसे आपने लिखा लगभग 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष 6 माह और 13 दिन ऐसे काम किया। 3 वर्ष 6 माह 13 दिन काम किया तक सफाई संबंधित कार्य निकाय में किए, जिस पर इस प्रकार सफाई का अनुबंध होता है। अब देखो, जहां से अगर आपने ठेकेदार से किया है तो ठेकेदार की यहां सील लगेगी, क्या लगेगी? मोहर। यहां मोहर लगानी है और मोहर लगा दी है, कोई भी मोहर लगा दी, मैं दिखाऊंगा अभी, मोहर लगाया वहां भी दिखाऊंगा आपको। और फिर आपको उसके साइन मरवा लेना है, जैसे मैंने अपने साइन मार दिए बीरबल, ये लो, कंप्लीट है। ऐसे आपको पूरा भरवा लेना है सेम पद्धति से, कंप्लीट है। अब देखो मैं एक दिखाता हूं किसी ठेकेदार का और दिखाता हूं। देखिए एक ठेकेदार का मैंने उसके रजिस्ट्रेशन, ये उस ठेकेदार का है जिसने लाइसेंस प्राप्त कर रखा है सरकार से, है ये सेम टू सेम उसने ऐसे ही टाइप कर रखा है। ये देखिए उसने इसकी मोहर लगा रखी है यहां पर, जैसे ये उसका बेचारे का नाम एड्रेस आ रहा है, ये उसने मोहर लगा दी और मोहर लगा के क्या पद पर तो उसने साइन कर दिया और इसको पूरा का भरवा लेना है, ठीक है, भरवा लेना। ये इस प्रकार से, ये उसकी संस्था का ये नाम था, मैंने यहां मिटा दिया है, तो इस प्रकार से ये भर देना है। और भी देखिए, ये देखो एक प्लेसमेंट ठेकेदार और थे जिनके ये रजिस्ट्रेशन संख्या है, ये है रजिस्टर्ड है, ये उसकी बाकायदा मोहर है। और देखो ये उसने वाल्मीकि संपर्क सफाई यूनियन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये उसके रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये जो रजिस्टर्ड नंबर सहित मोहर है और ये उसके साइन भरे हुए हैं। तो ऐसे आपको उस ठेकेदार से बनवा लेना है। ये देखो समय सब चीजें यहां पर भरी हुई है। इस प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र वो पिछली बार जो मान्य किया गया था ये था। अब आपको जो सबसे पहली बड़ी चीज है, आपको कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। आपके सबसे बड़ी विडंबना है कि चलेगा किस संस्थान का और किसका नहीं चलेगा, वो बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर आ जाते हैं पूर्ण अनुभव कौन सा चलेगा, ये बात करते हैं। अगर अनुभव चलने की बात कर रहा हूं दोस्तों मेरे, तो एक तो कोई भी सरकारी संस्थान हो, कोई भी सरकारी संस्थान हो, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, कोई भी सरकारी संस्थान हो। जैसे सरकारी संस्थान, जैसे कोई अपने गांव में सरकारी स्कूल है, अपने गांव में कोई सरकारी कॉलेज है, अपने गांव में कोई सरकारी हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफॉर्म है, नगर पालिका है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, खाद्य उद्योग है, या अन्य कोई भी सरकारी संस्थान है जो सरकारी है, उसका डेफिनेटली चलेगा। अब इनका बनवाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका बनवाते हैं तो पहले इनकी लेटर पैड लेनी पड़ेगी। किसी भी जहां से बनवा रहे हो, जैसे स्कूल से बनवा रहे हो तो स्कूल की प्रिंसिपल से लेटर पैड का एक पन्ना ले लीजिए। स्कूल के लेटर पैड के पन्ना लेकर ये पैटर्न ऐसे कैसे उसे ई मित्र पर जाकर आप टाइप करवा लीजिए। ये ई मित्र पर जाकर हूबहू आपका क्या कर लीजिए, टाइप करवा लीजिए। बिल्कुल टाइप करवा लिया। टाइप करवाने के बाद आप उस पर प्रिंसिपल की मोहर लगवाइए और उसके साइन करवा लीजिए। जैसे आपने ग्राम पंचायत से बनवाया साहब, तो ग्राम पंचायत में क्या करना है, आपको ग्राम पंचायत की लेटर पैड लेनी है या सरपंच की लेटर पैड लेनी है। उस लेटर पैड पर सेम पैटर्न टाइप करवाना है और फिर ग्राम विकास अधिकारी, कौन होता है, ग्राम विकास अधिकारी के साइन मरवा लेना मोहर लगवाकर। वैलिड हो गया कि सरकारी अधिकारी के, जैसे तहसील में काम किया तो आपको वहां के तहसीलदार से या कलेक्टर से मोहर लगवा लेनी है। थाने में काम किया तो थानेदार की मोहर लगवा लेनी है। कॉलेज में काम किया तो कॉलेज प्रिंसिपल की मोहर लगवा लेनी है। यानी कोई भी सरकारी, हॉस्पिटल में किया तो जो हॉस्पिटल इंचार्ज होता है उसकी, रेलवे स्टेशन पर काम किया तो रेल का वहां जो अधिकारी होता है रेलवे बोर्ड की उसकी, या आप किसी इन जगह पर भी आप किसी प्लेसमेंट एजेंसी से या किसी ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं तो उस ठेकेदार की मोहर लगवा लेनी है। कंप्लीट हो गई मेरे हिसाब से, यहां पर कोई डाउट नहीं होगी। इनके कोई भी दुनिया में कोई भी इनका चैलेंज नहीं करेगा मेरे दोस्तों, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। मैं कह रहा हूं ना, दावा ठोक के कह रहा हूं, आपको यहां पर कोई चैलेंज नहीं करेगा। इन संस्थानों से, सरकारी संस्थानों से बनवाओगे। मेरा पहला
अनुभव प्रमाण पत्र का वीडियो उठाकर देख लिया जिसमें 1.5 लाख लोगों ने देख रखा है। लोगों ने हालांकि कमेंट दोनों प्रकार के, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, मगर वो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी आपको याद आएगा वो वीडियो, और इस वीडियो को सेव करके रख लेना। आगे चलते हैं और कौन से चलेंगे? ठेकेदार का। प्लेसमेंट ठेकेदार जिसने सरकार से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसका चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठेकेदार का दौड़ेगा, मगर ठेकेदार कैसा होना चाहिए? सफाई ठेकेदार होना चाहिए। ठेकेदार कैसा होना चाहिए? सफाई का। कौन सा? सफाई का। जो टेंडर छुड़वाते प्लेसमेंट ठेकेदार होते हैं सफाई के, वो होना चाहिए। या आरटीडीएस, आरटीडीसी होटल है। आरटीडीसी होटल जानते हो? जो सरकार के अधीन होटल होते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े होटल होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आरटीडीसी होटल कहते हैं। जैसे सामोद पैलेस, सामोद पैलेस है वो आरटीडीएस होटल है। रणथंबोर और भी कोई क्षेत्रों में है, जैसे बड़े बड़े किले होते हैं, बड़े बड़े महल होते हैं, इनको सरकार अपने अधीन ले लेता है ना, अपने अधीन ले लेता है ना, आरटीडीएस होटल वो कहलाते हैं। फिर उनमें क्या होता है? होटलों का संचालन हो जाता है, तो उस होटलों पर प्लेसमेंट ठेकेदार के द्वारा वहां पर आप कार्य करते हो या सीधे रूप से भी काम करते हो तो वहां से आप बनवा सकते हो। अब बिल्कुल ही नहीं चलेगा उनकी बात, किनका नहीं चलेगा? ये नहीं बनवाना है, यहां से गलती करके भी नहीं बनवाना। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा टिका दिया इस आदमी को, पीडब्ल्यूडी ठेकेदार को। अरे भाई पीडब्ल्यूडी ठेकेदार का कोई लेना देना नहीं है, ये सफाई कर्मचारी का ठेकेदार नहीं है। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार का नहीं चलेगा, कितनी भी बड़ी दुकान हो नहीं चलेगा। बोलो गुरुजी उसको तो बहुत बड़ा शोरूम है, अरे साहब नहीं चलेगा। किसी भी ढाबे का नहीं चलेगा, किसी भी पेट्रोल पंप का नहीं चलेगा, ये नर्सरी जो उद्यान खोल के रखते हैं इसका नहीं चलेगा, बुक डिपो का नहीं चलेगा कि दुकान पर काम करता हूं साहब किताबों की, पर नहीं चलेगा। और गैर सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान का भी नहीं चलेगा। इनका तो भूल कर ही नहीं बनाया, इनका तो किसी भी स्कूल भूल कर भी नहीं बनाया। अब कोई कहता है गुरुजी प्राइवेट कॉलेज का चलेगा या नहीं चलेगा, प्राइवेट स्कूल का चलेगा या नहीं चलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल का चलेगा नहीं चलेगा। वहां आप प्लेसमेंट ठेकेदार के अधीन काम करते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ठेकेदार के मार्फत वहां पर काम करते हो, सफाई ठेकेदार के मार्फत से काम करते हो तो वहां का चलेगा, आपको कोई डाउट नहीं है। 1% भी आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, वहां चलेगा अगर प्लेसमेंट ठेकेदार का या ठेकेदार से आपने बनवाया है तो। प्रारूप कैसा होता है, बढ़ते कैसे हैं, इन सारी बातों की मैंने आपको जानकारी दे दी है। आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा इस बात का आपको भरपूर पता चल गया होगा। इसके अलावा भी आपके कोई क्यूरी और कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और कह रहा हूं चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल को आपने जो प्यार और प्रेम दिया ना सफाई कर्मचारी भर्ती में, अद्भुत है, अद्भुत है। और आपका ये प्रेम मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। और इसी के लिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाना उचित समझा कि बहुत सारे लोग अभी भी भ्रमित हो रहे हैं कि कोई दुकान से बनवा रहा है, कोई पीडब्ल्यूडी ठेकेदार से बना रहा है, कोई किससे बनवा रहा है, कोई मटेरियल वाले से बनवा रहा है। इनका किसी का नहीं चलेगा, जो चलेंगे वो मैंने साफ साफ आपको बता दिया है। इसमें कतई आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।